प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग प्रतिदिन शाम 7:30 बजे LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अध्ययन करते हैं, तैयारी कर रहे हैं और इस समय उसी के पाठ्यक्रम के अनुसार साहित्य से नीति शतकम ग्रंथ का अध्ययन चल रहा है और हम लोग कल की कक्षा में इसके 59 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं और अब आज की कक्षा में इस नीति शतकम के इस 60वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करते हैं, जो कि सुजन पद्धति का है। तो मित्रों, आप लोग अपनी नोट्स और अपनी पुस्तक नीति शतकम लेकर के बैठ जाइए और चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, पहले हम लोग एक बार श्लोक को पढ़ लेते हैं, तत्पश्चात अर्थ और फिर परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यह प्रीणयेषु चरितै पितरम स पुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद एतत्त्रयम जगति पुण्य कृतो लभन्ते। मित्रों, इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि उन वस्तुओं, उन चीजों के बारे में बता रहे हैं जो जिसे इस संसार में, इस लोक में लोग पुण्य के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। अर्थात जिसके पास पुण्य होता है, संग्रह होता है, वही इन वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। तो वह कौन कौन चीजें हैं, कौन कौन वस्तुएं हैं, आइए इस श्लोक में देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। तो कह रहे हैं कि यह अर्थात जो मित्रों, अर्थात मतलब होगा कि पुत्र, जो पुत्र प्रीणयेत मतलब मित्रों प्रसन्न करता है या फिर संतुष्ट करता है या संतुष्ट रखता है। सुचरितय यानी कि सदाचार के द्वारा या फिर अपने सच्चे चरित्र के द्वारा या फिर अपने अच्छे कर्मों के द्वारा जो प्रसन्न करता है। किसको? तो कह रहे पितरम अर्थात पिता को अपने सच्चे चरित्रों के द्वारा, सदाचार के द्वारा प्रसन्न करता है। स मतलब वह ही और पुत्रो अर्थात पुत्र है। तो कह रहे हैं कि वह ही पुत्र है, वह ही पुत्र है। ठीक मित्रों, फिर से देख लेते एक बार। कह रहे देखिए यहां पर यह यानी कि जो पुत्र प्रीणयेत मतलब प्रसन्न करता है, सुचरित है मने सदाचार के द्वारा, सच्चे कर्मों के द्वारा, पितरम मने पिता को प्रसन्न करता है। स यानी कि वह ही पुत्रो, वही पुत्र है। ठीक, अब एक तो हो गया। अब दूसरी पंक्ति में देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे यद अर्थात मित्रों जो। तो क्या जो? तो कह रहे जो स्त्री भर्तु मतलब पति का, भर्तु मतलब पति का, एव मने ही यानी पति का ही। ठीक, विच्छेद कर लेंगे, भर्तु एव। तो जो स्त्री पति का ही, हितम मने हित, हितम अर्थात हित, और इच्छति मने चाहती है, इच्छति मने चाहती है, और तत् मतलब वह ही। यह तत् मतलब मित्रों यद और तत्, जैसे यहां पर था यह सब, तो यहां पर भी यद और तत्। तो वह ही कलत्र मने स्त्री है, वह ही स्त्री है। ठीक मित्रों, अर्थात यद भर्तुरेव जो स्त्री पति का ही अपने यानी सिर्फ अपने पति का हित चाहती हो, किसी पर हित नहीं चाहती हो, किसी पर का हित न चाहे, हितम इच्छत हित चाहती है, वह तत्कलत्रम वही स्त्री है। ठीक, अब आगे देखते हैं मित्रों। करे तत् मित्रम आपदि। करे तत् मतलब वह ही है ना, वह मित्रम आपदि यानी कि अपने मित्र के, वह मित्र जो अपने मित्र माने मित्र का, आपदि मतलब विपत्ति में, आपदि अर्थात विपत्ति में, और सुखे अर्थात सुख में। तो सीधे कह लें चाहे दुख में चाहे सुख में। च मतलब और, समक्रिय माने समान रहता है, समान रहता है। यह मतलब जो। तो यहां पर मित्रों यद है, यद द को हम लोग यहां से विच्छेद करेंगे, तो द को हम लोग यहां पर नोट कर लेंगे तो हो जाएगा यद, ये हो जाएगा एतत्। तो कह रहे जो मित्र,
जो मित्र अपने मित्र के विपत्ति में और सुख में, यानी कि दुख में सुख में समान रहता है, तत् वही मित्र है ना। अर्थात जो मित्र अपने मित्रों के सुख में दुख में समान रहता है, वही उसका सच्चा मित्र है, वही मित्र है। ठीक, अब नीचे देखते हैं। करें एतत् त्रयम, करें यह तीनों। एतत् अर्थात यह मित्र सर्वनाम जो आया है, किसके लिए आया है? जो ऊपर ये तीनों हम लोगों ने पढ़ा। तो करें यह त्रयम माने तीनों, यह तीनों जगत अर्थात संसार में, सप्तमी विभक्ति है मित्रों। जगत अर्थात संसार में पुण्य कृतो, यानी कि जो पुण्य किए रहते हैं, पुण्य कृतो अर्थात पुण्यवान लोग, सीधे कह ले पुण्यवान लोग। पुण्यवान लोग ही लभंते माने प्राप्त करते हैं, लभंते अर्थात प्राप्त करते हैं। तो यह तीनों जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, यह संसार में पुण्य कृतो लभंते, पुण्यवान लोग ही प्राप्त करते हैं। तो आगे बातें समझ में मित्रों, एक बार पुनः अर्थ को शुरुआत से देख लेते हैं, एक लाइन में एकदम। जो पुत्र अपने सदाचार के द्वारा सदैव पिता को प्रसन्न रखता है, वही पुत्र है। और जो स्त्री अपने सिर्फ पति का ही हित चाहती है, वही स्त्री है। और जो मित्र विपत्ति में चाहे दुख में सुख में समान रहता है, वही मित्र है। और यह तीनों अर्थात ऐसा पुत्र, ऐसी स्त्री और ऐसा मित्र संसार में वही पुण्यवान लोग ही प्राप्त करते हैं, जिनके अर्थात जिनके पास पुण्य होता है, अर्थात पुण्यवान लोग ही प्राप्त करते हैं। ठीक है मित्रों, तो जो हम लोगों ने चर्चा किया था कि कौन कौन से ऐसी वस्तुएं हैं या चीजें हैं जो पुण्यवान लोग इस संसार में प्राप्त करते हैं, तो ऐसा सदाचार यज्ञाकारी पुत्र और ऐसी स्त्री और ऐसा मित्र। ठीक मित्रों, अब हम लोग इसमें परीक्षा उपयोगी प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो मित्रों, ये जो है ना, ये निचली वाली पंक्ति बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है। ठीक, इसे एकदम नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछ भी चुका है। ठीक, अच्छा, अब प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, ये तो प्रश्न एक हो गया। अगला प्रश्न, संसार में पुण्यवान लोग कितनी वस्तुएं प्राप्त करते हैं नीति शतकम ग्रंथ के अनुसार? पुनः प्रश्न को सुनिएगा मित्रों, संसार में पुण्यवान लोग कितनी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं नीति शतकम के अनुसार? तो 1, 2 और ये 3 वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। त्रयम की तो बात है, तो 3 वस्तुओं को प्राप्त करते हैं। अब अगला प्रश्न मित्रों, 2 प्रश्न हो गए। अब इन तीनों से भी एक एक प्रश्न बन जाएंगे मित्रों, और वह प्रश्न किस प्रकार से होंगे यह देखिए कि यह प्रणयेत सुचरितय पितरम सपुत्रो का मतलब कौन प्राप्त करता है इस संसार में, है ना? ऐसे पुत्र को कौन प्राप्त करता है इस संसार में? तो पुण्य कृतो, यानी कि पुण्यवान लोग। और फिर अगला प्रश्न इससे हो जाएगा कि जो सिर्फ अपने पति का ही हित चाहती हो, ऐसी स्त्री को इस संसार में कौन प्राप्त करता है? तो पुण्यवान लोग ही प्राप्त करते हैं, अर्थात पुण्य कृतो। फिर यही प्रश्न मित्रों इस मित्र से भी हो जाएगा। तो 3 प्रश्न इसमें बन जाएंगे, एक सूक्ति का प्रश्न है, 4 प्रश्न, और एक ये प्रश्न हो जाएगा कि पुण्यवान लोग इस संसार में क्या चर्चा हुई थी? हाँ, पुण्यवान लोग इस संसार में कितनी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं? तो 3। तो यह 5 प्रश्न मित्रों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक से। अब चलिए, ये तो साहित्य से इसके प्रश्न हो गए, अब हम लोग चलते हैं इसके व्याकरण से प्रश्नों को देखते हैं। इन सभी प्रश्नों को मित्रों जो हम लोग चर्चा करते हैं, उसे आप लोग अपनी नोट्स में या फिर अपने पुस्तक में ही यत्र तत्र अवश्य नोट करते रहिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के पास प्रश्नों का संग्रह हो जाए। चलिए हम लोग अब व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देखते हैं। इसमें एक शब्द 2 जो आए हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रीणयत। प्रीणयत में मित्रों प्री धातु है, प्री धातु में यह तर्पणे अर्थ में है, प्री धातु तर्पणे अर्थ में है। और इसके बाद विधि लिंग लकार में
विधि लिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में बन जाता है ना, प्रथम पुरुष के एक वचन में बन जाता है प्रीणयेत। तो मित्रों परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे है देखिए सुचरित ही, है ना, सुचरित अर्थात शोभनानी चरितानी, शोभनानी चरितानी प्रादि समास, है ना, प्रादि तत्पुरुष समास कर लेते हैं इसमें। अब इसमें जब सुआदि की फिर उत्पत्ति करेंगे तो हम लोग चूंकि अब अपने सच्चे चरित्रों के द्वारा, अपने सदाचार के द्वारा, तो हमें तृतीया विभक्ति की आवश्यकता है ना, द्वारा लगा हुआ है, तो हम तृतीया विभक्ति में बना लेंगे सुचरित ही, है ना। सदाचारों तो बहुवचन है, तो बहुवचन में लगा लेंगे। तो मित्रों अगर परीक्षा में पूछ दे सुचरित ही में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति बहुवचन, कौन सा समास है, तो प्रादि समास लगा देंगे। अब आ गया कि पितरम, ठीक, पितरम जानते ही है सपुत्र, हाँ, पुत्रों का मित्रों देख लेते हैं, पुत धन त्रय, त्रय धातु से मित्रों क प्रत्यय लग करके बन जाता है पुत्र। तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे भी नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब यद भर्तु एव, आप लोग जान ही रहे हैं, हितम इच्छति, इच्छति लट लकार, क्या इसमें बताने की आवश्यकता है नहीं, तत्कलत्रम। अब मित्रों जो सबसे महत्वपूर्ण है इस श्लोक का, यानी कह लें इस श्लोक के व्याकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा, वह है कलत्रम। अच्छा, कलत्रम में क्या पूछा जाएगा मित्रों इसमें, तो यह कलत्रम देखिए नित्य नपुंसक स्त्रीलिंग शब्द है, अरे नित्य नपुंसक शब्द, नपुंसक लिंग शब्द है, एकदम नोट कर लीजिएगा, नित्य नपुंसक लिंग शब्द, यह नित्य नपुंसक लिंग में ही रहता है। अगर आपसे यह पूछा जा चुका है मित्रों टीजीटी इत्यादि परीक्षाओं में, है ना, अगर पूछ दे परीक्षा में कलत्रम शब्द है नित्य नपुंसक लिंग या नित्य पुरुष लिंग, नित्य स्त्रीलिंग या फिर मतलब अनियत लिंग, है ना, तो मित्रों याद रखिएगा नित्य नपुंसक लिंग शब्द है यह कलत्रम, एकदम नोट कर लीजिए यहां भी। अब आगे देखते हैं, तन मित्रम आपदि, तो संधि हुई है, आप लोग देख ही रहे हैं, सुखे च समक्रियम, हाँ समक्रियम, तो मित्रों समाक्रिया यस्य तत्, समाक्रिया यस्य तत्, जो सभी क्रियाओं में समान रहने वाला हो। तो मित्रों अन्य अर्थ दिया, तो कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास, सिंपल है, ठीक, इसे भी नोट कर लीजिए, देत तत्रयम। अब मित्रों यहां पर देख लेते हैं त्रयम, तो त्रिधन तय प्रत्यय है, त्रिधन त्रय प्रत्यय लग करके बन जाता है मित्रों त्रयम। जगती में सप्तमी विभक्ति देख ही रहे हैं, सिंपल सी बात है। पुण्य का देख लेते हैं, तो पुण्य धन क्रीधन, पुण्य कृतों का, पुण्य धन क्रीधन क्विप प्रत्यय लग करके बन जाता है मित्रों पुण्यकृत, पुण्यकृतः, ठीक। लभंते तो आप लोग जान ही रहे, बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है मित्रों। तो इसमें परीक्षा की दृष्टि से मित्रों एक तो ये वेरी एकदम इसको तो याद ही कर लेना है, और उसके बाद एक पुत्र को भी याद कर लेना, और फिर ये प्रीणयेत भी पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसे भी याद अब कर लेना। बाकी ये सब तो एक बार पढ़ लेने की आवश्यकता है, हो सकता है पूछ दे, वैसे अभी तक पूछा नहीं है ना। चलिए मित्रों अब इसमें हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसमें अलंकार की और छंद की। अलंकार, अच्छा अलंकार की, तो मित्रों इसमें काव्यलिंग अलंकार है, कौन सा अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है ना, ठीक, नोट कर लीजिएगा। चर्चा पहले श्लोकों में हो चुकी है, तो फिर यहाँ पर चर्चा करने की कोई विशिष्ट आवश्यकता है नहीं। अब इसमें छंद कौन सा है, तो वसंत तिलका छंद है, चलिए यहीं पर नोट कर देते हैं थोड़ा सा, वसंत तिलका छंद, ठीक है ना मित्रों। तो हमारे विचार से अब यह श्लोक आप लोगों को पूर्ण हो गया, चाहे वह साहित्य की दृष्टि से हो, इसके काव्य सौंदर्य की दृष्टि से, चाहे फिर ये व्याकरण की दृष्टि से। अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। तो यह रहा मित्रों अगला श्लोक 61वां और इस सुजन पद्धति का अंतिमवां श्लोक। यह मित्रों श्रगधरा छंद में है और इसमें थोड़े से लंबे लंबे पद दिए हुए हैं, तो इससे आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। बिल्कुल हम लोग इसको इस प्रकार से अध्ययन करेंगे कि एकदम सरलता पूर्वक आप लोगों को आत्मसात हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं।
नम्रत्वेन उन्नमतः परगुण कथन हि स्वान्न गुणान् ख्याप्यन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो वितत पृथुतरारम्भ यत्नाः परार्थे शान्त्यै वाक्षे परुक्षाक्षर मुखर मुखान् दुर्जनान् दूषयन्तः सन्तः शाश्चर्यचर्या जगति बहुमताः कस्य नाभ्यर्चनीयाः। इस श्लोक में मित्रों महाकवि भर्तृहरि बता रहे हैं कि इन इन गुणों से युक्त सज्जन किसके द्वारा अभिनंदनीय पूजनीय नहीं होते। तो हम लोग देखते हैं अब इस श्लोक में कि किन किन गुणों से युक्त सज्जन सबके द्वारा पूजनीय होते हैं। तो पहले बताते हैं नम्रत्वेन। मित्रों हम लोग विच्छेद कर करके इसमें पढ़ेंगे तभी इसको हम लोग सटीक समझ पाएंगे। नम्रत्वेन यानी कि नम्रता के द्वारा। जब तृतीया लगा है तो हम लोग नम्रता के द्वारा या नम्रता से भी कर सकते हैं। नम्रता से उन्नमतः, उन्नमत बने रहना यानी कि उन्नत बने रहना है ना। करें नम्रता से ही उन्नत यानी कि ऊंचाई, यानी जितना झुके रहेंगे उस झुक करके भी ऊंचाई को प्राप्त किए रहना, अर्थात नम्रता से उन्नत बने रहना। ठीक। अब है पर गुण कथनई। पर मतलब मित्रों दूसरों के, ठीक, और गुण मतलब गुण, और कथनई मतलब तृतीय विभक्ति देखिए इसमें भी है। तो पर गुण यानी दूसरों के गुण के कथन के द्वारा, दूसरों के गुण के कथन द्वारा। सिंपल हो गया। पर गुण कथनई यानी दूसरों के गुणों को कहने के द्वारा या कहने के साथ क्या करते हैं। स्वान मतलब अपने, स्वान अर्थात अपने, गुणान मतलब अपने गुण को, ख्याप्यन्तः मतलब फैलाते हैं। क्या करते हैं, फैलाते हैं, है ना। अर्थात दूसरों के गुण के कथन के द्वारा अपने भी गुणों को फैलाते हैं। ऐसा नहीं करते मित्रों। अब इन श्लोक के अनुसार कि ऐसे सज्जन जो सिर्फ अपने गुणों को इस प्रकार से नहीं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे, हमारे अंदर ये गुण है, इस प्रकार से नहीं, वो दूसरों के गुण के कहेंगे और उस गुणों के साथ साथ तब करें स्वान गुणान ख्याप्यन्तः कि अपने भी गुणों को फैलाते हैं। ठीक, लेकिन दूसरों के गुणों के कथन के साथ। अब आगे कहते हैं स्वार्थान संपादयन्तः, यानी स्वार्थान यानी कि स्वार्थ को, अपने स्वार्थ को, या फिर अपने अर्थ को अपने स्वार्थ का लेते। स्वार्थ का अर्थ ही होता है अपना, खैर कोई दिक्कत नहीं। अपने स्वार्थ को संपादन में संपादित करते हैं, करें कि संपादित करते हैं। ठीक, लेकिन कब, परार्थे यानी कि दूसरे के अर्थ के द्वारा, दूसरे के प्रयोजन, दूसरे के अर्थ द्वारा या फिर दूसरे के प्रयोजन को। अब देखिए अपने स्वार्थ को संपादित, समझिएगा थोड़ा सा कि अपने स्वार्थ को संपादित तो वो करते हैं लेकिन किस प्रकार से करें, दूसरे के अर्थ को वितत माने विस्तृत, वितत अर्थात विस्तृत, और पृथुतः, पृथुतः मतलब मित्रों हो गया मोटा, भारी, महान। तो हम लोग कह सकते हैं कि महान। ठीक, और आरंभ यत्ना मतलब प्रयत्नशील, प्रयत्नशील, आरंभ यत्ना अर्थात प्रयत्नशील। देखिए मित्रों कहीं भी कठिनाई समझ में आ रही है नहीं ना। तो फिर देखिए, तो अपने स्वार्थ को भी वो स्वार्थ संपादित करते हैं लेकिन दूसरे के अर्थ के विस्तृत, महान, प्रयत्नशील करने के साथ, अर्थात कि दूसरे के जो दूसरे का स्वार्थ को उसको विस्तृत हो, महान यानी कि विस्तृत, महान, प्रयत्नशील रहते हैं दूसरे के स्वार्थ के सिद्धि के लिए, और उसके साथ तब जाकर के अपने स्वार्थ को संपादित करते हैं। ठीक, ऐसे सज्जन, ऐसे सज्जन, और ऊपर वाले में भी ऐसे सज्जन। अब निचले वाले पंक्ति को देखिए, इतना लंबा है लेकिन बिल्कुल मत घबराइए। देखिए छान्त्य ही एव, विच्छेद कर लेते हैं, छान्त्य ही एव। तो छान्त्यैव वृद्धि संधि आप लोगों को स्पष्ट नजर आ रही है ना। छान्त्या एव, छान्त्या एव तृतीया है, तो क्षमा या सहनशीलता के द्वारा। ठीक, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, छान्त्य माने क्षमा के द्वारा या सहनशीलता के द्वारा। चूंकि इसमें छान्त्या तृतीया विभक्ति है, एव मतलब ही,
क्षमा के द्वारा ही, सहनशीलता के द्वारा ही। अब मित्रों यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, तब समझ में आएगा। दूषयंतः मतलब तिरस्कृत करते हैं या दूषित करते हैं या तिरस्कृत करते हैं, तो हम लोग क्या अर्थ ले लेंगे? तिरस्कृत करते हैं, है ना। तो करें क्षमा के द्वारा ही या सहनशीलता के द्वारा ही तिरस्कृत करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसको तिरस्कृत करते हैं? तो देखिए, दुर्जनान क्या है? दुर्जनान अर्थात दुर्जनों को तिरस्कृत करते हैं, दुर्जनों को तिरस्कृत करते हैं। देखिए मित्रों, कितना सिंपल सा पंक्ति लिखे है महाकवि भर्तृहरि कि क्षान्त्या एव, यानी कि क्षमाशील अर्थात सहनशीलता के द्वारा ही दुर्जनों को तिरस्कृत कर देते हैं, तिरस्कृत करते हैं। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि कैसे दुर्जन को तिरस्कृत करते हैं, है ना। तो अब देखिए कि दुर्जन के किसको तिरस्कृत करते हैं। तो अब इस पंक्ति में देखिए, अब इस पंक्ति में देखिए है आक्षेप, है ना। अब इसमें देखिए एव आक्षेप, जब हम लोग एव जब ऐसे लिख देंगे एव और फिर क्या लिख देंगे? आक्षेप, तो यहां पर संधि हो जाएगी एवाक्षेप। तो यही तो लिखा है एवाक्षेप, एवाक्षेप ही तो है ना, दीर्घ संधि है। चलिए कोई बात नहीं, इसको साफ कर लेते हैं तभी लिख पाएंगे आगे हम लोग। तो आक्षेप, आक्षेप का मतलब हो गया मित्रों निंदा। क्या हो गया? निंदा के। और रुक्षाक्षर, रुक्षाक्षर रुक्षा मतलब रूखा, रूखा अक्षर मतलब अक्षर। तो निंदा के रूखे अक्षर, रूखे अक्षर हो गया ना, रुक्षाक्षर यानी कि रूखे अक्षर। तो निंदा के रूखे अक्षर वाले, और फिर कह रहे मुखर, मुखरम मतलब क्या होता है? मुखर क्या होता है? वाचाल। मुखर मतलब क्या होता है? वाचाल, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, वाचाल। और मुखान आगे क्या है फिर? मुखान, मुखर मुखान, है ना। तो मुखान मतलब क्या कर देंगे? मुख, और द्वितीय है तो मुख को, मुख को। ठीक, चलिए। तो कह रहे हैं कि निंदा के, इस तरह से समझिए अब, निंदा के रूखे अक्षर वाले वाचाल मुख को, निंदा से रूखे अक्षर वाले वाचाल मुख को, बल्कि हम लोग यहां से लगा लेते हैं, निंदा से नहीं, निंदा के ही रहने देते हैं, सही रहेगा। निंदा के रूखे अक्षर वाले वाचाल मुख को, है ना। अब यह देखिए दुर्जन का विशेषण हो गया यार, ध्यान अब दीजिएगा, दुर्जन का विशेषण। ठीक, अब पूरी पंक्ति को पुनः एक बार समझिए कि ऐसे सज्जन लोग जो क्षमाशील यानी सहनशीलता के द्वारा ही दुर्जनों के निंदा के रूखे अक्षर वाले वाचाल मुख को तिरस्कृत कर देते हैं। अर्थात मित्रों इस तरह से समझिए कि एक यहां पर सज्जन है, एक यहां पर सज्जन है, और मान लेते हैं कि हम दुर्जन हैं, और हम दुर्जन हैं तो हमारे मुख से, हमारा जो मुख है वो कैसा है कि हम निंदा करते हैं, और निंदा करने के साथ ही उसमें से हम निंदा भी करते हैं। देखो होता है कि थोड़ा सा ढंग से अक्षर निकाले, नहीं, निंदा भी करते हैं और रूखा अक्षर भी मुख से निकालते हैं, वाचाल भी हैं। ऐसे मुख वाले इस दुर्जन को ये जो सज्जन है, यह सज्जन अपने सहनशीलता के द्वारा ही, क्षमा के द्वारा ही इस दुर्जन को तिरस्कृत कर देते हैं, है ना, अपमानित कर देते हैं, दूषित कर देते हैं, है ना मित्रों। कोई होता है अगर वो अपना जानते हैं, अगर सहनशील है, क्षमाशील है, तो सामने वाला कोई दुष्प्रकृति भी होता है तो एक प्रकार से वह तिरस्कृत ही हो जाता है उसके गुणों के आगे। ठीक, तो पुनः इस पंक्ति के अर्थ को समझ लीजिए, क्षान्तेव विच्छेद करके, क्षान्तेव अर्थात क्षमा के द्वारा ही, है ना। आक्षेप मतलब निंदा के, रुक्षाक्षर अर्थात इस तरह से कर ले, रुक्षाक्षर अर्थात रूखे अक्षर वाले, मुखर अर्थात वाचाल वाले, मुखान माने मुख को, दुर्जनान यानी कि दुर्जनों के ऐसे मुख को दूषयंत अर्थात तिरस्कृत कर देते हैं। राइट मित्रों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं अभी पंक्ति समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि संतः, संतः मतलब मित्रों सज्जन लोग, संतः अर्थात सज्जन लोग, साश्चर्यचर्या यानी कि कहने का भाव है
कि आश्चर्ययुक्त क्रियाओं के द्वारा या फिर आश्चर्ययुक्त व्यवहार के द्वारा, या फिर कह ले आश्चर्ययुक्त आचरण द्वारा, आश्चर्ययुक्त आचरण द्वारा, ठीक है ना। आश्चर्ययुक्त आचरण से जगत अर्थात संसार में बहुमता माने पूजनीय, सम्माननीय है ना, सम्माननीय कह ले, ठीक, या फिर पूजनीय कह ले, बात एक ही है। कस्य माने किसके, कस्य अर्थात किसके, न अभ्यर्चनीय, न अर्थात नहीं, और अभ्यर्चनीय मतलब पूजनीय है ना, सम्मानीय पूजनीय, किसके नहीं पूजनीय होते। फिर सब इस पंक्ति को समझिए कि ऐसे सज्जन, ऊपर जो 3 लाइन में मित्रों चर्चा हुई, ऐसे सज्जन आश्चर्ययुक्त आचरण वाले सम्मानी, अब इस बहुमता को हम लोग यहां ला लेते हैं मित्रों इस सज्जन के साथ। तो ऐसे सम्मानी कह लें, चाहे यहां भी कह लें कि पूजा करने योग्य, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, पूजनी यहां भी हम लोग कर लेते हैं, चाहे महान कर ले, सही बात है, थोड़ा सा हिंदी बनाने में आसान रहेगा। तो कह रहे हैं कि ऐसे महान आश्चर्ययुक्त आचरण वाले सज्जन संसार में किसके नहीं पूजनीय होते। फिर से समझिए बातों को, है ना, कि ऐसे इन तीनों ऊपर जो लिखे हैं, इन तीनों आचरणों से युक्त आश्चर्ययुक्त आचरण वाले ये महान सज्जन माने सज्जन संसार में किसके नहीं पूजनीय होते, अर्थात सबके पूजनीय होते हैं। तो अब मित्रों एक बार संपूर्ण अर्थ को पुनः देख लेते हैं हम लोग कि नम्रता से ही उन्नत बने रहना, दूसरों के गुण कथन के द्वारा ही अपने गुणों को फैलाते रहना, और दूसरे के स्वार्थ के सिद्धि के लिए विस्तृत एवं महान प्रयत्नशील रहते हुए ही अपने स्वार्थ के सिद्धि को, अपने स्वार्थ को संपादित करना या सिद्ध करना, और अपने क्षमाशील या सहनशील गुणों के द्वारा ही इस निंदा के रूखे अक्षर वाले वाचाल मुख के, दुर्जनों के वाचाल मुख को तिरस्कृत करते रहना। ऐसे गुणों से युक्त, ऐसे आश्चर्ययुक्त आचरण से युक्त महान इस सज्जन को संसार में किसके द्वारा पूजनीय नहीं होते, अर्थात वो सबके पूजनीय होते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये हो गया, उम्मीद करते अर्थ समझ में आ गया होगा। अब मित्रों इसमें से जो निचले वाली जो पंक्ति है मित्रों, सूक्ति है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है, और किस पद्धति की है, सुजन पद्धति की, नीति शतकम ग्रंथ की, ठीक है ना, पूछी जा चुकी है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कलर कर लीजिएगा। अब आगे इसमें देखिए, अब इसमें से जो अगला जो प्रश्न बनेगा है ना, ये दे देगा कि कैसे सज्जन संसार में पूजनीय होते हैं, कैसे सज्जन संसार में पूजनीय होते हैं। ऊपर से कुछ उठा करके रख देगा, है ना, नम्र, तो मतलब यानी कि जो नम्रता से उन्नत बने रहते हैं, ऐसे सज्जन संसार में सबके पूजनीय होते हैं। या फिर इस प्रकार से विकल्प में अब दे देगा कुछ भी, उसमें से एक इसको भी रखेगा, या फिर 3 इसमें से रख दे और लिख दे उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। फिर से समझिए मित्रों प्रश्न को, कैसे सज्जन संसार में सबके द्वारा पूजनीय होते हैं, ठीक, तो ऐसे उपयुक्त तीनों। अच्छा, अब इसमें से मित्रों हम लोग गुण भी काउंट कर लेते हैं, कितने गुणों से। देखिए, नम्र से उन्नत बने रहना 1, और दूसरे के ये वाला 2, 3, और ये वाला जो है 4, है ना। इन 4 गुणों से युक्त सज्जन संसार में सबके पूजनीय होते हैं, यह भी याद रखिएगा। ठीक है मित्रों, अब इसमें हम लोग थोड़ी सी अच्छा अलंकार की यहीं पर ही चर्चा कर लेते हैं। अलंकार मित्रों, इसमें एक जगह तो देखिए एक पुस्तक में लिखा है काव्यलिंग, एक पुस्तक में लिखा है समुच्चय अलंकार, लेकिन मुझे जो प्रतीत होता है वह देखे है समुच्चय अलंकार। ठीक, यह समुच्चय अलंकार कैसे हो सकता है? देखिए, इन 1 गुणों के कारण भी वो सज्जन संसार में पूजनीय हो सकते हैं। आप अपना ही दिमाग लगाइए ना, कि
इसमें से जो 4 गुण हम लोग पढ़े, इसमें से एक गुण भी रहता है। तो इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों में देखते हैं मित्रों, नम्रत्वेन। तो इसमें तो कर्ण अर्थ में तृतीया विभक्ति एक वचन, वेरी सिंपल, यहां पर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, उन्नमतः। तो उन्नमतः में मित्रों उद उपसर्ग पूर्वक नम धातु से क्षत्रि प्रत्यय लग करके लट लकार में बन जाता है उन्नमतः। ये भी वेरी सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, पर गुण कथन। तो मित्रों हम लोगों को इसमें 2 पद नजर आ रहे हैं, एक पर गुण एक कथन। तो पर गुण परेशान गुणा, परेशान गुणा यानी कि दूसरे का गुण। तो कौन सा समास हो गया मित्रों? षष्ठी तत्पुरुष। अब तेषाम कथनानि यानी कि दूसरे के गुण का कथन। तो मित्रों जब पूरे में पूछ देगा तो भी कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष यानी तेषाम कथनानि। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, स्वान गुणान ख्यापंत। तो मित्रों इसमें ख्या धन ऋच प्रत्यय लग करके फिर पुक लग करके ऋच धन पुक धन क्षत्रि प्रत्यय लग करके बन जाता है मित्रों ख्याप्यंत। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्वार्थान संपादयन्तो वितत पृथुता। इसमें देख लेते हैं मित्रों, वितत का पहले देखते हैं। पहले इसकी हम लोग, इसमें समास भी है और कुछ प्रत्यय भी हैं। तो पहले प्रत्यय देख लेते हैं फिर समास देखेंगे। तो वितत का मित्र हो जाएगा वी उपसर्ग पूर्वक तन धातु से कत प्रत्यय लग करके बन जाएगा क्या? वीततः। क्या बन जाएगा? वीततः। ये बन गया। फिर है देखिए पृथुतः। पृथुतः तो क्या हो जाएगा इसका? पृथु धन तरप प्रत्यय, क्या लग जाएगा? तरप। तो क्या बन जाएगा मित्रों? पृथुतः। ये बन गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आरंभ है, तो आरंभ का क्या हो जाएगा? आ उपसर्ग रब धातु से घय प्रत्यय लग करके क्या बन जाएगा? आरंभ। अब आगे बचता हम लोगों का यत्न, है ना। तो मित्रों इसका क्या हो जाएगा? यत धन न, है ना, यत्न। ये बन गया। तो ये हम लोगों का हो गया प्रत्यय। अब इसमें देखिए समास कैसे हो रहा है। अब समास के लिए हम लोग चलिए ऊपर चलते हैं, है ना, ऊपर लिख लेंगे इसको। कर देखिए वितत पृथुतः यानी कि विततः पृथुतरः यानी कि वितत और पृथुत। तो मित्रों जब यहां तक पूछ दे पृथुत तक, वितत पृथुतः में, तो कौन समास पहले हुआ है? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आरंभ यानी कि वितत मतलब विस्तृत और पृथुत मतलब महान या बड़ा। आरंभ मतलब आरंभ। तो मित्रों यहां पर महान बड़ा आरंभ हमने किया, तो महान और वितत और पृथुत आरंभ का क्या हो जाएगा? विशेषण, यानी विशेष से विशेषण हो गया। तो जब विशेष से विशेषण हो जाएगा मित्रों और वितत पृथुत आरंभ तक पूछ दे तो कौन सा समास? कर्मधारय समास। आगे बातें समझ में। अब इसके बाद यत्ना, है ना, तो कह देंगे जिसने ऐसा प्रयत्न किया, यत्न किया। तो मित्रों पूरे में कौन सा समास हो जाएगा? यदि इस वितत या पृथुत आरंभ यत्ना पूरे में पूछ दे तो बहुव्रीहि समास। राइट, आगे बातें समझ में ना। यानी कि वितत पृथुत आरंभेषु यत्ना एषाम ते, यत्ना है एषाम ते। तो पूरे में हो गया बहुव्रीहि समास। अब बात है परार्थ्य का। ये परार्थ्य महत्वपूर्ण है ना। परेशान अर्थ यानी कि मित्रों षष्ठी तत्पुरुष समास, इसको भी नोट कर लीजिएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। अब नीचे चलते हैं। छांत्या एवं संधि हुई है, चर्चा पहले हो चुकी है। छांत्या मतलब तृतीया विभक्ति एक वचन। अब फिर देखिए आक्षेप। आक्षेप का हम लोग कर लेते हैं आक्षिप घय आधन छिप धन घय, हो गया आक्षेप। राइट, कोई समस्या नहीं। अब देखिए आगे है रुक्षाक्षर मुखर मुखान यानी ऐसे रूखे अक्षरों वाले वाचाल मुख वाले। तो मित्रों क्या हो जाएगा यहां पर? बहुव्रीहि समास। ठीक,
वेरी सिंपल ये भी। अब अगर इसमें भी अंदर भी देखेंगे तो रुक्षाक्षर मुखान तो तृतीया तत्पुरुष, लेकिन छोड़िए वो सब पूछेगा नहीं, अगर उतना अंदर जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज ही होंगे। ठीक, अब दुर्जन दूषयंतः, दूषयंतः का मित्रों क्या हो जाएगा, दुष्रिच लट सत्री, दुष धातु रिच प्रत्यय लट, फिर सत्री लगा देंगे, सत्री लगा करके लट लकार में क्या बन जाएगा, दूषयंतः। आप लोग भी समझ रहे होंगे। ठीक, चलिए अब आगे संतः साश्चर्य चर्या यानी कि साश्चर्य आश्चर्य युक्त आचरण वाले। तो कौन सा समास हो जाएगा मित्रों, बहुब्रीहि समास। जगति सप्तमी विभक्ति देख ही रहे, बहुमता, बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये वाला व्याकरणात्मक टिप्पणी है मित्रों। अगर बहुमता में देखेंगे तो सुप सुपा समास है, सुप सुपा समास से एकदम नोट कर लीजिएगा, बहुमता पूछा जा सकता है, सुप सुपा समास। और मता की अगर व्युत्पत्ति देख लेंगे तो मन धातु से कत प्रत्यय लग करके बन जाता है मता, कोई बात नहीं। न अभ्यर्चनीय, नाभ्यर्चनीय दीर्घ संधि है, अभ्यर्चनीय में अब अर्चनीय, अभी धन अर्च धन अनियर, अनियर प्रत्यय लग करके मित्रों बन जाता है अभ्यर्चनीय। तो मित्रों इसमें जो है हम लोगों को एक तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण पूछा भी जा चुका है, तो इसे नोट कर लेना है। अब बाकी उन्नमतः का देख ही रहे, उद्नम लट शत्रु लट ये हो ही गया। ठीक, अब ये सब हमारे ख्याल से इसमें से और कुछ, हाँ साश्चर्यचर्या बहुव्रीहि समास परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो हम लोगों को इसे भी देख लेना है। ठीक है मित्रों, 13 है इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी। छंद आप लोग जाने रहे, इसमें श्रद्धरा छंद है। अब हम लोग मित्रों अब तो ये जो है कि सृजन पद्धति समाप्त हो गया, अब अगली पद्धति की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आगे है परोपकार पद्धति, अर्थात सृजन पद्धति के समाप्ति के पश्चात परोपकार पद्धति आती है। तो मित्रों अभी थोड़ा समय बचा हुआ है, तो हम लोग इस परोपकार पद्धति के इस पहले श्लोक का अध्ययन कर लेते हैं। अब तत्पश्चात अब आज की कक्षा की समाप्ति किया जाएगा, फिर मित्रों हम लोग कल की कक्षा में लाइव टेस्ट प्रश्नोत्तरी किया जाएगा। तो मित्रों एक बार इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमहि नवाम्बुभिः दूर विलंबिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवं परोपकारिणाम। तो मित्रों इस श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जो परोपकारी पुरुष होते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। तो क्या चर्चा कर रहे हैं मित्रों, आइए देखते हैं श्लोक में। करे भवन्ति अर्थात होते हैं नम्र, और फिर आगे है कि नम्रा, नम्रा मित्रों नम्र होते हैं या फिर कह ले झुक जाते हैं, है ना, नम्र होते हैं या झुक जाते हैं। ठीक, कौन, तरवः, तरवः अर्थात मित्रों वृक्ष, वृक्ष झुक जाते हैं कब, तो कह रहे फलोद्गम ही, यानी कि फल का उद्गम होने पर, फल आ जाने पर, फल के भार से। तो हम लोग सीधे कह लेते हैं फल के भार से। तो कह रहे हैं जब वृक्ष में फल आता है, फल का उद्गम होता है, तो फल के भार से वृक्ष झुक जाते हैं या वृक्ष नम्र हो जाते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि नवाम्बु, नवाम्बु भी है ना, यानी कि नव अंबु, नव अंबु अर्थात मित्रों नूतन, नूतन अंबु माने क्या हो जाएगा फिर जल। तो मित्रों नूतन जल किसको कहते हैं, वर्षा का, जब वर्षा काल प्रारंभ होता है तो उस वर्षा काल के समय में जो वर्षा काल में जो नूतन जल होता है, उस नूतन जल के दूर मतलब दूर, विलंबिनो माने लटका हुआ अर्थात झुका हुआ या झुक जाते हैं, घना मतलब बादल। तो कह रहे मित्रों वर्षा काल में नूतन जल से या बादल झुक जाते हैं, दूर मतलब दूर। अब मित्रों यहाँ पर दूर का थोड़ा सा आप लोग भी समझते होंगे, वर्षा काल में जब हम लोग दूर देखते हैं तो जो नूतन जल हो लिए हुए जो घटाएं होती हैं, जो बादल होते हैं, वो झुके हुए हम लोगों को दृष्टिगत होते हैं। ठीक, तो उसी की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा मित्रों यहाँ पर एक बात अभी चर्चा कर लेते हैं।
यहाँ पर किसी किसी में पाठ भेद मिलता होगा, अर्थात दूर है ना, यहाँ पे किसी के पुस्तक में हो सकता है भूमि मिले, या किसी की पुस्तक में हो सकता है कि आप लोगों को दूरी मिले, है ना। अगर मित्रों यह भूमि दूरी भी लिखा हुआ है तो भी देखिए कोई समस्या नहीं है, और छंद भी भंग नहीं होगा, जो हम लोगों का वंशस्थ छंद है। देखिए इसमें आप लोगों का क्या है, गुरु है, इधर लघु है, तो अगर भूमि रखेंगे तो भी यहाँ पर गुरु और लघु होगा, और दूरी रखेंगे तो भी गुरु और लघु ही होगा, तो छंद भी नहीं बदलेगा। और रही बात कि अर्थ की, तो चाहे दूर हम लोगों को झुका हुआ दिखाई पड़ता है, और अगर भूमि कर लेंगे तो भी तो दूर हम लोगों को भूमि पर लटका हुआ बादल दिखाई पड़ते हैं, तो अर्थ न बदलेगा ना ही छंद बदलेगा, सिर्फ पाठ भेद है मित्रों। ठीक, इससे कोई दिक्कत नहीं अगर आप लोगों के पुस्तक में ये ऐसा शब्द लिखा हो तो। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगली पंक्ति में। अनुद्धता, अनुद्धता मतलब मित्रों ना उद्धता, अनुद्धता यानी कि उद्धत नहीं होते, उद्धत नहीं होते। ठीक, तो कह रहे उद्धत नहीं होते कौन, सत्पुरुषा मैंने सत्पुरुष लोग, समृद्धि भी मतलब समृद्धि में, तो कह रहे उसी प्रकार से ये सत्पुरुष लोग भी जब समृद्धि को प्राप्त होते हैं वो भी उद्धत नहीं होते हैं, वो भी अपितु इसी नूतन जल वाले बादल के समान और फल के भार लिए हुए वृक्ष के समान नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। अब निचली पंक्ति में कह रहे हैं मित्रों, स्वभाव एव ऐसा, स्वभाव माने स्वभाव ही होता है, स्वभाव, और एव ऐसा मतलब इस प्रकार का, या फिर कह ले यही, है ना, या यह ही परोपकारिणाम मतलब हो जाएगा परोपकारियों का, परोपकारी जीवों का, परोपकारी जीवों का, तो कह रहे परोपकारी जीवों का यही स्वभाव होता है, जो परोपकारी लोग होते हैं उनका यही स्वभाव होता है, जब भी उनके अंदर समृद्धि आती है वो झुक जाते हैं। तो एक बार संपूर्ण अर्थों को मित्रों हम लोग पुनः पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि फल के भार से वृक्ष झुक जाते हैं, और वर्षा के नूतन जल के भार से बादल झुक जाते हैं, और समृद्धि प्राप्त करके सत्पुरुष भी, परोपकारी पुरुष भी उद्धत नहीं होते, वह भी नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। परोपकारी जीवों का यही स्वभाव ही होता है। कितनी अच्छी बात बोले यहाँ पर महाकवि भर्तृहरि। अब हम लोग मित्रों इसमें परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करते हैं, है ना। तो परीक्षा की दृष्टि में मित्रों स्वभाव एवं ऐसा परोपकारिणाम बहुत बहुत महत्वपूर्ण सुक्ति है। या कौन सी है, सुक्ति है। अच्छा मित्रों एक बात और भी याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर एक प्रश्न और है कि परोपकार पद्धति का ये पहला श्लोक है। मैं कहूंगा आप लोग हर पद्धति का पहला श्लोक अवश्य जहन में डाल लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पूछ दे परोपकार पद्धति का, मूर्ख पद्धति का पहला श्लोक कौन है ना। ठीक, और ऑप्शन में 4-5 ठो उसी पद्धति के श्लोक को रख देगा। ठीक, तो चलिए ये सुक्ति हो गया पहला प्रश्न। अच्छा, अब इस पंक्ति से प्रश्न को हम लोग, अब इन दोनों से तो देखिए कोई प्रश्न विशिष्ट बनता नहीं है। जैसे अभी ये प्रश्न थोड़ा ही पूछेगा कि फल की कौन फल के भार से झुक जाते हैं, वृक्ष, ये कोई प्रश्न तो पूछेगा नहीं। हाँ, ये होता है समृद्धि में कौन उद्धत नहीं होते, समृद्धि में कौन उद्धत नहीं होते, तो सत्पुरुषा, सत्पुरुष उद्धत नहीं होते। ठीक है ना। हाँ, ये प्रश्न अगला ये भी बन सकता है, बनता है कि परोपकारियों का कैसा स्वभाव होता है, परोपकारियों का कैसा स्वभाव होता है, तो सीधे लिख दीजिएगा कि वह समृद्धि में उद्धत नहीं होते, या फिर समृद्धि में वो झुक जाते हैं। राइट, चलिए अब बात कर लेते हैं मित्रों हम लोग इसमें से अलंकार की। अलंकार मित्रों, एक अलंकार तो सुनिश्चित है, इस वाले जो ये सुक्ति है, इस सुक्ति में अर्थांतर न्यास अलंकार है। इसकी चर्चा मित्रों पहले कई बार हो चुकी है। अर्थांतर न्यास, सुक्ति दिखे अर्थांतर न्यास अलंकार, लेकिन इधर के अलंकारों में स्वयं विद्वानों में मतभेद है, अर्थात कई अलंकार मानते हैं आप लोग। जैसे कहते हैं भवंती है, कहीं क्रिया है ना, भवंती क्या है, क्रिया। इस एक क्रिया में इन तीनों का ही क्या हो जाता है, समावेश हो जाता है, एक ही क्रिया से तीनों संबद्ध है।
इसलिए क्रिया दीपक अलंकार हो जाते हैं, है ना। क्रिया दीपक अलंकार या कह ले क्रिया दीपक अलंकार ही हो जाते हैं। द में थोड़ा सा मात्रा इधर कर लेते हैं, क्रिया दीपक अलंकार। ठीक, अब अच्छा, तो 2 अलंकार हो गए। फिर कहते हैं इसमें जो है कि प्रकृति यानी कि बादल को, पेड़ को भी इस प्रकार से उसमें जीव अप्रकृत अप्रकृति का संबंध दिखा दे रहे हैं, अविश्वसनीय, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार भी है। ठीक है, और फिर कहते हैं इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। तो मित्रों इन सब अलंकारों को नहीं पूछेगा, ठीक है ना, इन सब अलंकारों को नहीं पूछेगा प्रस्तुत। वैसे आप लोग अगर चाहें तो नोट कर सकते हैं, अप्रस्तुत प्रशंसा भी इसमें आता है, कि प्रस्तुत प्रशंसा भी है। और दूसरा अलंकार, ये तो पहला हो गया, दूसरा अलंकार क्या आता है, अतिशयोक्ति, है ना, अतिशयोक्ति। ठीक, तो अप्रस्तुत प्रशंसा, अतिशयोक्ति, तीसरा क्रिया दीपक और चौथा अर्थांतर न्यास। तो 4 अलंकारों का वर्णन है मित्रों इसमें। लेकिन इस अलंकार को कोई काट नहीं सकता, इस अलंकार को कोई काट नहीं सकता, और दूसरा इस क्रिया दीपक अलंकार भी कोई जल्दी नहीं काटेगा। दो अलंकारों को मुख्य रूप से याद रखिएगा, वैसे परीक्षा में जैसे आएगा वैसा काम कीजिएगा। ठीक है मित्रों, अब हम लोग इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों को देख लेते हैं। तो इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों में देखते हैं मित्रों, भवंती आप सभी लोग जान रहे होंगे, नम्रास्तरोह फलोद्गम ही देख लेते हैं, यानी कि फलानाम उद्गमा, यानी कि फलों का उद्गम, फलों का उद्भव। तो मित्रों कौन सा समास हो गया, षष्ठी तत्पुरुष समास, राइट, बहुत आसान है। अब है नवांबु भी, है ना, यानी कि नवानी अंबुनी, नवानी माने नूतन, अंबुनी माने जल, नया जल। तो विशेष विशेषण बना लेते हैं, कर्मधारय समास, वेरी सिंपल, है ना। फिर सुवादिक उत्पत्ति करके तृतीया विभक्ति में बना लेंगे नवांबु भी। विलंबिनो घना, तो मित्रों घना का देख लेते हैं, हन धन अप होता है, इसका नोट कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, पूछ देगा तो कंफ्यूजन भी पैदा हो जाती है, हन धन अप। अब आगे देखते हैं, उद्धता, न उद्धता, अनुद्धता, सत्पुरुषा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इस श्लोक का हम कहेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण व्याकरणात्मक टिप्पणी, संतः, है ना, संतः पुरुषा। मित्रों कौन सा समास, कर्मधारय समास। इस श्लोक की बहुत महत्वपूर्ण, सबसे अगर व्याकरणात्मक दृष्टिकोण से टिप्पणी है परीक्षा में पूछने वाली, तो सत्पुरुषा है। ठीक मित्रों, अब आगे देखते हैं, है ना, स्वभाव एवं स परोपकारिणा, परोपकारिणा मित्र, परेशान उपकारिण षष्ठी तत्पुरुष समास। अच्छा, समृद्धि का भी देख लेते हैं, समृद्ध कृतिन प्रत्यय, समधन रिद्ध धन कृतिन प्रत्यय लग करके बन जाता है समृद्धि कितिन, है ना, आधा का है तो उच्चारण थोड़ा झटके में कर देंगे हम लोग, कितिन। 13 मित्रों इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी, सिंपल है, सरल है, आप सभी लोग जान रहे होंगे। अब इसमें मित्रों जो छंद है वह कौन सा छंद है, वंशस्थ, है ना, वंशस्थ छंद है। इसके लक्षण की चर्चा पहले हो चुकी है, यहाँ पर मैं नहीं समझता पुनः आवश्यकता है। ठीक, तो ये मित्रों इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हो गई, साहित्य से भी प्रश्न हो गए। तो आज की क्लास में मित्रों इतना ही रहने देते हैं, और कल हम लोग सुजन पद्धति, दुर्जन पद्धति जो पीछे पढ़ चुके हैं मित्रों, उससे कल 7:30 बजे लाइव टेस्ट प्रश्नोत्तरी किया जाएगा। संस्कृत में प्रश्न होंगे मित्रों, तो आप सभी लोग उस लाइव प्रश्नोत्तरी में भाग अवश्य लीजिएगा मित्रों। तब तक के लिए नमो नमः। अब हम लोग मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे।